बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 50 चीज़ें ज़िंदगी को खुशहाल बनाती हैं। 50 ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में खुशहाली लाती हैं। नंबर 1, कपड़ा जिस्म पर पहने हुए उसे सीना नहीं चाहिए। नंबर 2, घर के अंदर जलता हुआ चिराग या जलती हुई आग को छोड़कर बाहर मत जाया करो क्योंकि ये नुकसानदह है। नंबर 3, इतना ज़्यादा मत खाओ कि चूरन की जगह भी पेट में बाकी न रहे। नंबर 4, रात को दरवाज़ा बंद करते वक्त घर के अंदर अच्छी तरह देखभाल कर लिया करें कि कोई अजनबी या कुत्ता या बिल्ली अंदर तो नहीं रह गए। यह आदत डाल लेने से इंशाअल्लाह घर में कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 5, घर और घर के तमाम सामान को साफ़ सुथरा रखा करें और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें। नंबर 6, सब घर वाले आपस में तय कर लें कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर रहेगी, फिर सब घर वाले उसके पाबंद हो जाएं कि जब वो चीज़ को वहाँ से उठाएं तो इस्तेमाल करके फिर उसी जगह पर रख दें ताकि हर आदमी को बगैर पूछे और बिला ढूंढे वो मिल जाया करें और ज़रूरत के वक्त तलाश करने की हाजत न पड़े। नंबर 7, घर के तमाम बर्तनों को धोकर उल्टा करके रख दिया करें और फिर दोबारा उस बर्तन को इस्तेमाल करना हो तो फिर उस बर्तन को धोए बगैर इस्तेमाल न किया करें। नंबर 8, कोई झूठा बर्तन या ग़िज़ा या दवा लगा हुआ बर्तन हरगिज़ न रख दिया करो कि झूठे बर्तन और दवाओं से आलूद बर्तनों में जरासीम पैदा होकर तरह तरह की बीमारियों के पैदा होने का सबब हो सकते हैं। नंबर 9, अंधेरे में बिला देखें हरगिज़ पानी न पियो न खाना खाओ। नंबर 10, घर के रास्ता में कोई ऐसी चीज़ या सामान न रखें क्योंकि ऐसा करने से बाज़ मर्तबा रोज़ की आदत के मुताबिक देख के चले आने वाले को ठोकर ज़रूर लगती है और बाज़ मर्तबा तो सख्त चोट भी लग जाया करती है। नंबर 11, सुराही के मुंह या लोटे की टूटी से मुंह लगाकर हरगिज़ कभी पानी न पिया करें क्योंकि अव्वलन तो ये खिलाफ तहज़ीब है और दूसरा ये कि ख़तरा है कि सुराही या टूटी में कोई कीड़ा मकोड़ा छुपा हुआ हो और वह पानी के साथ आपके पेट में चला जाए। नंबर 12, 10 दिनों में एक दिन में घर की मुकम्मल सफाई के लिए मुकर्रर कर लें, फिर उस दिन सब काम करके पूरे घर की सफाई कर लिया करें। नंबर 13, दिन रात बैठे रहने या सोए रहने से तंदुरुस्ती के लिए बेहद नुकसानदेह है। मर्दों को साफ़ और खुली हवा में कुछ चल फिर करना और औरतों को कुछ मेहनत का काम हाथ से कर लेना तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है। नंबर 14, जिस जगह चंद आदमी बैठे हों उस जगह बैठ कर न थूकें और न नाक साफ़ करें क्योंकि ये खिलाफ तहज़ीब है और दूसरों के लिए घिन पैदा करने वाली चीज़ है। नंबर 15, दामन या आंचल या आस्तीन से नाक साफ़ न किया करें, न हाथ मुँह उन चीज़ों से पूछें क्योंकि ये गंदगी है और तहज़ीब के ख़िलाफ़ भी। नंबर 16, जूती कपड़ा और बिस्तर इस्तेमाल से पहले झाड़ लिया करें। मुमकिन है कि कोई मौजी जानवर बैठा हो जो बेखबरी में तुम्हें डस ले। नंबर 17, छोटे बच्चों को खेल खेलते हुए ऊपर हरगिज़ न उछाला करें, खुदा न खास्ता बच्चा हाथ से छूट जाए तो बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। नंबर 18, दरवाज़े के बीच में न बैठा करें कि सब आने जाने वालों को तकलीफ़ होगी और ख़ुद तुम भी तकलीफ़ उठाओगे। नंबर 19, अगर पोशीदा जगहों में किसी को फोड़ा या फुंसी या वरम हो तो उससे ये न पूछो कि कहाँ है ताकि उसे शर्मिंदगी न उठानी पड़े। नंबर 20, नहाने के बाद वॉशरूम से निकलते हुए अपने कपड़े मुकम्मल पहन लिया करें, बाहर कोई आपके जिस्म के किसी हिस्सा को न देख ले। नंबर 21, जब तुमसे कोई शख्स कोई बात पूछे तो पहले उसका जवाब दो, फिर दूसरे काम में लगो। नंबर 22, जो बात किसी से कहो या किसी का जवाब दो तो साफ साफ बोलो और इतने ज़ोर से बोलो कि सामने वाला अच्छी तरह सुन ले और तुम्हारी बातों को समझ ले। नंबर 23,
ज़ुबान बंद करके हाथ या सर के इशारा से कुछ कहना या किसी बात का जवाब देना यह खिलाफ तहज़ीब और हिमाकत की बात है। नंबर 24, अगर किसी के बारे में कोई पोशीदा बात किसी से कहनी हो और वो शख्स उस मजलिस में मौजूद हो तो आँख या हाथ से बार बार उसकी तरफ इशारा मत करो कि नाहक उस शख्स को तरह तरह के शुबहात होंगे। नंबर 25, किसी को कोई चीज़ देनी हो तो अपने हाथ से उसके हाथ में दो या बर्तन में रख कर उसके सामने पेश करो। दूर से फेंक कर किसी को कोई चीज़ मत दिया करें, शायद उसके हाथ में न पहुंच सके और ज़मीन पर गिरकर टूट फूट जाए या ख़राब हो जाए। नंबर 26, अगर किसी को पंखा झूलो तो इसका ख्याल रखो कि उसके सर या चेहरा या बदन के किसी हिस्से में पंखा लगने न पाए और पंखे को इतने ज़ोर से भी न झूलो कि तुम खुद या दूसरे परेशान हो जाएं। नंबर 27, मैले कुचेले कपड़े जो धुलने वाले हों घर में इधर उधर बिखरे हुए न होने दें, बल्कि एक मखसूस जगह में जमा कर लिया करें। नंबर 28, अपने ऊनी कपड़ों को कभी कभी धूप में सुखा लिया करें और किताबों को भी, ताकि वो कीड़े मकोड़े कपड़ों और किताबों को काट कर ख़राब न कर सकें। नंबर 29, जहाँ कोई आदमी बैठा हो वहाँ गर्द व गुबार वाली चीज़ को न झाड़ा करें। नंबर 30, किसी दुख या परेशानी या गम और बीमारी वगैरह की खबरों को हरगिज़ उस वक्त तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि उसकी खूब अच्छी तरह तहकीक न हो जाए। नंबर 31, खाने पीने की कोई चीज़ खुली मत रखा करो, हमेशा ढक कर रखा करें और मच्छरों के बैठने से बचाव किया करें। नंबर 32, दौड़कर मुंह ऊपर उठाकर नहीं चलना चाहिए, इसमें बहुत सारे ख़तरात हैं। नंबर 33, चलने में पाँव पूरा उठाकर और पूरा पाँव ज़मीन पर रख कर चला करें। पंजों या एड़ी के बल चलना या पाँव घसीटते हुए चलना ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। नंबर 34, हर किसी पर एतबार मत कर लिया करें जब तक किसी को हर तरह से बार बार आज़मा न लो, उसका एतबार मत किया करो। नंबर 35, जहाँ तक मुमकिन हो सके कोई सौदा और सामान उधार मत लिया करें, अगर मजबूरी में ले भी लिया तो वक्त पर उसकी अदायगी कर दिया करें। नंबर 36, जहाँ तक हो सके खर्च चलाने में बहुत ज़्यादा किफ़ायत से काम लिया करें और बहुत ही एहतियात के साथ खर्च किया करें। जो खर्च आपके पास हो उसमें से ज़रूर कुछ बचा लिया करें। नंबर 37, घरों में काम करने वाली औरतों को हरगिज़ अपने घर के मुताल्लिक़ कुछ न बताया करें। वह आपकी बातें दूसरों के घरों में और दूसरे के घरों की बातें आपको बताती हैं, जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ है। नंबर 38, कोई मर्द तुम्हारे दरवाज़े पर आकर आपके खाविंद को दोस्त या रिश्तेदार ज़ाहिर करें तो हरगिज़ उसको अपने घर में अंदर न बुलाओ और न उनका कोई सामान अपने घर में रखो, न अपना कोई कीमती सामान उसके सुपुर्द करो। नंबर 39, मोहब्बत में अपने बच्चों को बगैर भूख के खाना न खिलाओ और न खाने के लिए इसरार करो कि उन दोनों सूरतों में बच्चे बीमार हो जाते हैं। नंबर 40, बच्चों के सर्दी गर्मी के कपड़ों का ख़ास तौर पर ध्यान लाजमी दें कि बच्चे सर्दी या गर्मी लगने से बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं। नंबर 41, बच्चों को उनके माँ बाप बल्कि दादा नाना चचा वगैरह के नाम भी याद कराएं और कभी कभी पूछा करें ताकि याद रहे। उसका फ़ायदा यह है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चा गुम हो जाए तो पूछने पर बच्चे अपने वालिदैन के नाम बता सके। नंबर 42, छोटे बच्चे अगर सोए हों तो उनको अकेला छोड़कर घर से बाहर न जाया करें। नंबर 43, मेहमान को अपने घर ठहरने या खाना खिलाने पर बहुत ज़्यादा इसरार मत किया करें। बाज़ मरतबा उससे मेहमान को उलझन या तकलीफ़ हो जाती है। फिर सोचें भला इसी मोहब्बत से क्या फ़ायदा जिसका अंजाम नफ़रत और बदनामी हो। नंबर 44, वज़न या ख़तरे वाली कोई चीज़ किसी आदमी के ऊपर से उठाकर मत दिया करो। खुदा न खास्ता वो चीज़ हाथ से छूटकर आदमी के ऊपर गिर पड़ी तो उसका अंजाम ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 45, किसी बच्चे या शागिर्द को सज़ा देनी हो तो लकड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल न किया करें। नंबर 46, अगर आप किसी
के घर मेहमान बनकर जाते हैं और आपने पहले से खाना खाया हुआ है तो घर वालों को खुद ही बता दो कि हम खाना खाकर आए हैं, क्योंकि घर वाले लिहाज की वजह से पूछेंगे नहीं और चुपके खाना तैयार कर लेंगे। और जब खाना सामने आ गया तो तुमने ये कह दिया कि हम तो खाना खाकर आए हैं, सोचो कि उस वक्त घर वालों को कितना अफसोस होगा। नंबर 47, आपके घर में कोई पैसे या जेवर वगैरह छुपा रखा है तो अपने घर में से जिस पर भरोसा ज़्यादा हो उसको बता दो, वरना शायद आपका अचानक इंतकाल हो जाए तो वह जेवर और रकम हमेशा छुपी न रह जाए। नंबर 48, जहाँ तक मुमकिन हो रात को मकान में तन्हा मत रहा करो। खुदा न खास्ता रात में क्या इत्तेफाक पड़ जाए, लाचारी और मजबूरी की तो बात और है, मगर जब तक हो सके मकान में रात को अकेले नहीं सोना चाहिए। नंबर 49, अपनी काबिलियत और हुनर पर कभी फ़ख्र नहीं करना चाहिए। नंबर 50, बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता, इसलिए सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया करें। अल्लाह पाक हम सब को आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।